हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक बेहतरीन योजना के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी का तैयारी करते हो, रेलवे का, एनडीए का या फिर बीपीएससी यूपीएससी, कोई भी आप ऐसी तैयारी करते हो जो सरकारी जॉब से रिलेटेड हो, उसके लिए क्या है कि यदि आप केवल लिखित परीक्षा भी पास कर लिए हैं या फिर पास करेंगे फ्यूचर में, तो उसके लिए सरकार आपको स्कॉलरशिप के तौर पर पैसा यहाँ पर देने वाली है। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग है, रेलवे के लिए अलग है, यूपीएससी के लिए अलग है, बीपीएससी के लिए अलग है। मतलब जो तैयारी करते हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा मिलने वाला है स्कॉलरशिप के तौर पर। तो यदि आप केवल लिखित परीक्षा ही पास कर लिए हैं ना, तो आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं और अप्लाई करके आप स्कॉलरशिप का पैसा ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके लिए आप कैसे आवेदन देंगे, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कितना पैसा मिलने वाला है। हर एक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट, उसी के रिगार्डिंग में आप बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी, दलितों व पिछड़ों को मिला हक। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दी गई चीजें, यूपीएससी, बीपीएससी, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी या फिर एसएससी, कोई सा भी आप तैयारी करते हैं तो आप केवल इसके लिखित परीक्षा पास कर लेंगे ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप आवेदन दे सकते हैं। अब इसमें क्या कुछ है, आइए हम डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग एवं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि, दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि की पूरी जानकारी। अब इसमें क्या है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपको यहाँ पर इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। और इस स्कॉलरशिप का लाभ केवल दो कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है पिछड़ा वर्ग हो और अति पिछड़ा वर्ग हो, तो सभी को ये चीज़ नहीं मिलने वाला है। तो आप देखेंगे, अब हम बात करेंगे कौन सी जॉब के लिए कितना यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार, प्रोत्साहन राशि, मतलब कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें है प्रतियोगी परीक्षा का नाम। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। यदि आप एनडीए की तैयारी जो करते हैं, जो एनडीए पास करके लोग आर्मी वगैरह में जाता है, चाहे नौसेना की बात कर लीजिए, थल सेना फिर वायुसेना, तो एनडीए के यदि परीक्षा पास करते हैं, केवल लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा गया प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था। तो ये संस्था ये इस एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया का परीक्षा कौन कराता है, यहाँ पर यही तो कराता है, बीपीएससी करवाता है, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया गया है अमाउंट, यहाँ 50,000 रुपया। तो यदि आप एनडीए का केवल लिखित परीक्षा भी पास कर लिए हैं तो आपको 50,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। और यदि आप केवल बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा जो बीपीएससी की परीक्षा होती है, उसी आप केवल पास कर लिए हैं तो आपको 50,000 रुपया यहाँ पर मिलने वाला है इस स्कीम के जरिए। तो इसमें क्या है, देखिए, अब ये नहीं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे होता क्या है ना, कि कई सारे एग्जाम में प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। जैसे बीपीएससी में ले लीजिए, यूपीएससी में ले लीजिए, तो आप केवल प्री भी पास कर लेंगे ना, तो इसके लिए आवेदन दे करके आप ये अमाउंट ले सकते हैं। तो बीपीएससी के लिए यहाँ पर 50,000 रुपया अमाउंट मिलेगा। इसके बाद अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल परीक्षा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 50,000 रुपये मिलने वाला है। मतलब बिहार में तो हो गया बीपीएससी, और इसी तरीके जैसे झारखंड में होता है जेएसएससी, ऐसे करके, तो आप दूसरे स्टेट का परीक्षा पास कर लेंगे तो अभी आपको यहाँ पर 50,000 रुपया मिलने वाला है। इसके बाद जो बैंक की जॉब आती है, आरबीआई की हो, एसबीआई की हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर की हो या फिर एलआईसी की हो, तो इस तरीके का आप एग्जाम पास करेंगे तो आपको 30,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा यदि पास करते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आपको 30,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद हम बात कर, देखिए, रेलवे वालों के लिए भी अच्छा मौका है। जैसे रेलवे में वैकेंसी आई है, चाहे हम एलपी की बात करें, आरपीएफ की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, या फिर अभी जो वैकेंसी चल रही है एनटीपीसी के 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, तो यदि आप कोई सा भी परीक्षा केवल पास कर लेते हो ना, तो आप भले ही लास्ट तक जाएं, आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, केवल परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दे राशि। तो आप केवल परीक्षा पास कर लेते हैं तो संबंधित रेलवे भर्ती जो बोर्ड कराएगी, इसमें आपका यहाँ पर 30,000 रुपये मिलने वाला है। मतलब कि जो रेलवे का एग्जाम को तैयारी करते हैं, अगर वो लोग भी अपना यहाँ पर क्लियर कर लेंगे एग्जाम ना, तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपया मिलने वाला है।
तो ये तो बात हो गई बीपीएससी और रेलवे वालों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर दिए गए प्रतियोगी परीक्षा का नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा सहित आयोजित अन्य प्रारंभिक परीक्षा जैसे सिविल सेवा। तो इनसे भी देख सकते हैं यहाँ पर सिविल सेवा हो, भारतीय नियंत्रण सेवा हो, भारतीय आर्थिक सेवा हो, भारतीय सांख्यिकी सेवा हो, तो ये डिपार्टमेंट दिया गया है। तो यदि इन सब के भी पेपर आप पास कर लेते हैं तो उस हिसाब से तो यहाँ पर ए वाला यानी सिविल सेवा पास कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपये मिलेगा। और उस हिसाब से यदि आप इन सारे डिपार्टमेंट का कुछ एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको 75,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। इसी तरीके से अभी जो यहाँ पर सीडीएस का एग्जाम होता है, सीबीआई का होता है, डीवाईएसपी का, इन सारे के एग्जाम पास करते हैं तो आपको 50,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट मिलने वाला है। तो ये तो हमने बात कर ली है कि कौन से एग्जाम की तैयारी करने पर आपको कितना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोगों को यहाँ पर पात्र है, कौन से लोग यहाँ पर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि अभ्यर्थी के लिए योग्यता एवं शर्तें, मतलब क्या कंडीशन यहाँ पर रहने वाला है कि इन लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर रहना है कि बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। मतलब आप कोई सा भी एग्जाम पास करें, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर रेलवे का, तो अब होना क्या चाहिए का बिहार के निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम तो बिहार राज्य का ही है। तो बिहार राज्य के लिए जाहिर सी बात होना चाहिए इसके निवासियों के लिए। तो सबसे पहले बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। अब देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सदस्य होगा उससे को ये चीज़ मिलने वाला है। इसके अलावा इस योजना के तहत लाभ सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा, मतलब एक ही बार आपको पैसा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूर्व से किसी भी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब जो लोग अपना एग्जाम वगैरह पास कर लिया और जॉब पर लग गए हैं, ड्यूटी पर लग गए हैं, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो ये कंडीशन आपका था कि मतलब कौन से लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि लाभ कैसे मिलेगा। ठीक है, अब हमने देखिए क्या क्या कंडीशन था। अब लाभ किनको मिलेगा तो आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आप इसके आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही कर सकते हैं और इसका वेबसाइट क्या है तो आप देखेंगे यहाँ पर संबंधित परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं bcebonline.bhi.nic.in पर ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन किया जा सकता है। मतलब आप कोई से भी एग्जाम पास कर लेंगे ना तो उसके 45 दिनों के अंदर ही आपको इस वेबसाइट पर जा करके, जो वेबसाइट दिया गया इसी वेबसाइट पर जा करके आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। इसके बाद अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर एक बार पंजीकरण, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा इस वेबसाइट पर, तभी जाकर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोई सा भी एग्जाम पास कर लेते हैं तो 45 दिनों के अंदर अप्लाई करके आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वेबसाइट रहने वाला है जहाँ से आप अप्लाई करके इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। अब यहीं से आपको आवेदन देना होगा तो आवेदन देने के देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग यहाँ चीज़ें बांटी गई होंगी कि उच्च स्तरीय के लिए ये लिंक रहने वाला है और सिविल सेवा परीक्षा के लिए ये रहने वाला है। तो आप देख लेंगे, यदि आप पास किए हैं तो अप्लाई करके यहाँ से आप चीज़ों को आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप में से हो कि कोई कि आपको चाहिए कि मतलब आवेदन प्रोसेस क्या है तो आप कहिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।